दोस्तों वेलकम हार्ट टू माय नई वीडियो। आज मैं बहुत ही मोस्ट टैलेंटेड एक्टर के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसे घर घर के लोग जानते हैं। दिया और बाती सीरियल से फेमस अर्शद रशीद को आज कौन नहीं जानता, जो कि सूरज राठी का रोल प्ले कर रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सूरज राठी दिया और बाती के बाद किसी भी सीरियल में नहीं दिखे, तो जानेंगे हम इसके बारे में। बस एक घटना किसी की पूरा करियर बर्बाद, इसका जीता जागता सबूत एक्टर असन, जो कभी पृथ्वीराज चौहान बनकर लोगों के बीच छा गए थे, वही अर्शद रशीद जो दिन दिया और बाती में सूरज के किरदार से ऐसे मशहूर हो गए थे कि घर घर में अपनी पहचान बना चुके। मगर क्या आपको पता है कि वह अचानक कहाँ गुम हो गए? अपनी अच्छी खासी पहचान बना के असन कहाँ गायब हो गए? एक दौर में टीवी के सबसे हैंडसम एक्टर कहलाने वाले अर्शद रशीद करियर बस एक गलती और एक गलत सीन और थप्पड़ ने ले डूबा। इस एक्टर की एक्टिंग की दुनिया में आने से लेके उनके करियर डूबने का पूरा सच आपके साथ सामने लाते हैं। शायद कई लोग इस सच से वाकिफ नहीं होंगे। अर्शद रशीद टीवी की दुनिया का सबसे हैंडसम एक्टर है। घर घर में लोगों के बीच सूरज राठी के नाम से मशहूर है। पंजाब के छोटे से गांव कठौला का लड़का, जहां दूर दूर तक कोई फिल्म लाइन में ही नहीं था, वहाँ तो लोग एक्टिंग की दुनिया में आने वाले को ही बुरी नज़रों से देखा करते थे। अर्शद ने भी खुद कभी ख्वाब में नहीं देखा और ना ही सोचा कि वह एक दिन छोटे पर्दे के नंबर 1 एक्टर बन जाएंगे। वो तो बस नसीब ही था जो उन्हें मुंबई ले आई। अर्शद देखने में काफ़ी हैंडसम थे और उन्हें जिम का बहुत शौक़ था। 22 साल के थे तो वह चंडीगढ़ से गुजरात एजुकेशन पूरी की थी, तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, कोई फास्ट फूड का धंधा करते हैं। ठीक है, फिर पिज़्ज़ा बर्गर का छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। मगर क्या पता था कि किस्मत में पिज़्ज़ा बर्गर बेचना नहीं लिखा था। साल 2003 में मास्टर पंजाबी कंपटीशन होने जा रहा था। उन्हें के दोस्तों ने सबने बोला, तू तो इतना हैंडसम है, तू क्यों नहीं इसमें अर्शद रशीद ने मजाक में ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया। नसीब तो अच्छा ही था, पंजाब कंपटीशन में पास हो गए और उन्हें एक वीडियो के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और वो पंजाबी म्यूज़िक वीडियो बनाने वाली कंपनी ने उन्हें सिलेक्ट कर लिया। कुछ लोग वो बन गए, सब ने उनका सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा पसंद किया और बच्चे उनको पहचानने लगे। बॉलीवुड के किसी हीरो जैसी इज्जत देने लगे। खूब मॉडलिंग के ऑफ़र आने लगे। मगर इनके नाते रिश्तेदार का अर्शद का हीरोइन के साथ डांस करना पसंद नहीं आता था। कुछ रिश्तेदार ने तो इनके घर तक आना बंद कर दिया था। साल 2015 की बात है। एक दिन पिता ने बोला, जब तू इसी फील्ड में काम करना चाहता है तो मुंबई जाकर कुछ बड़ा करो। अर्शद भी पिता की बात मानकर निकल गए मुंबई। वहाँ 1 महीने रहे मगर धक्के खाकर वापस आ गए। हकीकत समझ आ गई, गांव में रहने में ही भलाई है। हालांकि नसीब को अभी बहुत बड़ा बनाना था। घर पर ही थे। एक दिन प्रकृति थिएटर का फ़ोन आया। प्रकृति ने पूछा, क्या तुम टीवी शो में काम करना चाहोगे? अर्शद ने पूछा, प्रोड्यूसर हाउस कौन सा है? पता लगा कि बालाजी। फ़ौरन हाँ बोल दी तो एकता कपूर का नंबर दे दिया। एकता से बात हुई तो उन्होंने ऑडिशन के लिए मुंबई बुला लिया। अर्शद पहुंच गए, ऑडिशन दिया तो एकता ने पास कर दिया। पहले शो मिला, क्या होगा निम्मो का पहला शो तो यह मिला, मगर कुछ वजह से सीरियल ऑन फेयर नहीं हुआ।
हो पा रहा था तो एकता ने अशन को उस दौरान का एक पॉपुलर शो दे दिया। कहीं कहीं तो होगा शो मिला, कार्तिका का रोल प्ले किया। पहले ही शो में पहचान बन गई और अनस हिट हो गए, फिर क्या होगा। निम्मो का शो शैगल का रोल। इसी दौरान एक बड़ा शो मिल गया, पृथ्वीराज चौहान। अशर रशीद ने पृथ्वीराज चौहान का किरदार में ऐसा छा गए कि इनको वह शो मिल गया जिसे असन को उस दौर में टीवी की दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बना डाला। जी हाँ, वह शो 2011 में आया, नाम था दिया और बाती हम। नई टीवी एक्टर दीपिका सिंह को संध्या का रोल मिला और अशन को उनके पति सूरज राठी। शो में कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं था, मगर सीरियल पर आए छोटे पर्दे तो जैसे भूकंप आ गया। बड़े बड़े सितारे से सेट, टीवी प्रोग्राम, शो और सीरियल जगमगाने लगा। कुछ ही समय से सूरज और संध्या की जोड़ी ने ऐसा कमाल कर दिया कि सालों से नंबर 1 चल रहा शो दिया और बाती प्रोग्राम सुपर हिट होकर नंबर 1 पे। टीआरपी के दौर में तो जादू होने लगा। हर बार टीआरपी आती गई और नए शो आए, पर दीपिका सिंह का सीरियल नंबर 1 पर ही बना रहा। दिया और बाती हम में इतने फेमस हो गए कि अशन की तो पहचान ही बदल गई। लोग उनको सूरज के नाम से जानने लगे। सालों साल तक दिया और बाती सीरियल से ऐसे निकले शो ही नहीं आए और हर बार असन बेस्ट एक्टर बन जाने लगे। इतने मशहूर हो गए कि टीवी के सुपरस्टार बन गए। लोग उनके टीवी से निकलकर बॉलीवुड में जाने की बात करने लगे। मगर उन्हें फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि असन जैसे सुपरस्टार का करियर बर्बाद हो गया। क्या आपको पता है कि गर्ल फैमिली इनका क्या हाल कर डाला? चलिए हम बात करते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। साल 2011 शुरू हुआ ही था कि दिया और बाती हम टीवी कर चुके थे, मगर अचानक 9 मार्च 2015 में घटना घटी हुई ये कि दीपिका और अशन के बीच एक सीन शूट होना था जिसमें उनकी दीपिका को कमर से पकड़ना था, मगर डायरेक्टर ने वह सीन एंड मौके पर बदल दिया। गलती यही हो गई कि डायरेक्टर का इशारा असन समझ नहीं सके और पुराना सीन समझकर एक्शन बोल गए तो अशन ने दीपिका को कमर से पकड़ लिया। उनकी इस हरकत से दीपिका गुस्से से दीदी थप्पड़ मार दिया, सबके सामने उनके इंसल्ट कर दी। उनसे ये अच्छा नहीं लगा। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दीपिका बस असन से अपनी गुस्सा निकालने की तैयारी में थी। इसकी वजह उनके असली पति रोहित राज थे, जो पहले शो के डायरेक्टर थे। असन और रोहित में कई बार खटपट हो चुकी थी और नौबत मारपीट की आ गई थी। कहते हैं असन ने शो मेकर को चेतावनी देकर रोहित को बाहर करवा दिया था। इसी बात से दीपिका नाराज चल रही थी और मौका मिलते ही उनको बदला ले लिया, मगर पूरी प्रोडक्शन टीम के सामने लड़की से पड़े थप्पड़ की शर्मिंदगी असन बर्दाश्त नहीं कर पाए। और बहुत आगे बढ़कर यह तक कि सिनेमा को बीच में बचाव करने आना पड़ा। सब कुछ हुआ, मगर दोनों के बीच फिर कभी बात नहीं हुई। अगर इसके बाद शो की तो टीआरपी अचानक गिरने लगी। जो सीरियल साल से नंबर 1 पर काम कर रहा था, वह कुछ ही महीनों में 10वें नंबर से भी आउट हो गया। थक हार कर मेकर ने शो बंद कर दिया का फैसला कर लिया और
उन्होंने शादी कर ली। उनके 2 बच्चे भी हैं, एक लड़की आयता और एक लड़का खावी। एक्टिंग छोड़ी कि छोटे पर्दे का ये सुपरस्टार सब कुछ छोड़ छाड़ कर खेती करने लगा और किसान बन गया। अब ये 41 साल के अशन को कई लोग पहचान भी नहीं पाते। काश वह थप्पड़ कांड ना हुआ होता और अशन हमारे बीच किसी सीरियल में होते। आपको ये कैसी लगी लाइफ स्टोरी? आपको क्या लगता है अशन को दोबारा एक्टिंग लाइफ में? दोस्तों वेलकम टू माय नई वीडियो। आज मैं बहुत ही मोस्ट टैलेंटेड एक्टर के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसे घर घर के लोग जानते हैं।